अगर हम लोगों को आज अपनी गौ माता की सेवा करनी है, अगर हम लोगों को आज अपने मठ मंदिरों को बचाना है, अगर आज हम लोगों को अपना भोजन जल पवित्र रखना है, तो उसके लिए सभी सनातनियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? इकट्ठा होकर एक साथ चलना पड़ेगा। कैसे? क्या करना पड़ेगा? ईर्ष्या नहीं करनी पड़ेगी, नफरत नहीं करनी पड़ेगी। हम घर से बाहर निकलते नहीं है, हम मन मन में सोच लेते हैं हमारा पड़ोसी हमारे बारे में पता नहीं क्या सोच रहा होगा, जबकि पड़ोसी आपके बारे में अच्छा सोच रहा होता है। आप ये सोच लेते हो कि वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आपस में मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, ईर्ष्या अहंकार के कारण। इसलिए सबको क्या होना पड़ेगा? एक साथ चलना पड़ेगा। इसलिए बोलिए, ये समय बहुत नाजुक है। बोलिए, यह समय बहुत नाजुक है। थोड़ा और ऊंचे स्वर में बोल दीजिए। हाँ, इतनी त्याग तपस्या करके घर से आ ही गए तो बोल भी दो, नहीं तो हम क्या अपेक्षा करेंगे कि ये आंदोलन सफल हो गया। ये समय बहुत नाजुक है। बोलिए सब लोग, यह समय बहुत नाजुक है। जिन लोगों ने ऐसे हाथ किए थोड़ा ऐसे कर लो। ये समय बहुत नाजुक है। यह समय बहुत नाजुक है। ये समय बहुत नाजुक है। यह समय बहुत नाजुक है। हम पर हमले दर हमले हैं। हम पर हमले पर हमले हैं। हम पर हमले दर हमले हैं। पर हमले दर हमले। लेकिन दुश्मनों की चिंता यही है, दुश्मनों की चिंता यही है, हम हर हमले में संभले हैं। हर हमले में संभले हैं। हर हमले में कैसे संभलेंगे? जब हम क्या होंगे? इससे पहली वाली लाइन में हमने बताया क्या होंगे? जब हम एक होंगे, इकट्ठा होंगे, एक साथ खड़े रहेंगे, तो हम क्या होंगे? फिर हमको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ भारत देश, भारत भूमि ये हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का है। इसलिए जिस भारत में हजारों वर्ष पूर्व, जिस भारत ने हजारों वर्ष पूर्व अंधकार में भी दीप जलाया, आज दुनिया को जब सत्य, धर्म, अहिंसा, संस्कृति, शिक्षा की जरूरत पड़ती है तो वो भारत की ओर मुड़ता है। देखते हैं ना आप, वो भारत से शिक्षा लेना चाहता है। हमारे प्रभुपाद जी ने पूरे विदेशों में जा करके इस कल्चर को ही बदल दिया। पाश्चात्य देशों में जाकर के जो पानी की तरह शराब पीते थे, सब्जी की तरह मांस खाते थे, ऐसे पाश्चात्य विदेशी लोगों को धोती कुर्ता तिलक पहना के एकादशी व्रत करना सिखा दिया। विदेशियों को बदल दिया। वो हमारी संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, भारत की ओर मुड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, उसी भारत में आज हमारी सनातन संस्कृति को खतरा पैदा हो गया है। आज उसी सनातन धर्म को हमारी आवाज की जरूरत है। किसकी जरूरत है? आवाज। अगर हम आज भी चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछेगी। क्या पूछेगी? क्या सवाल पूछेगी? हाँ, कहेगी भैया आप लोग सब इकट्ठा हो जाते उस समय, एकत्र हो जाते, काश हमको आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अभी तो हम खुलेआम धोती कुर्ता तिलक, मठ मंदिर, गौ माता की सेवा आदि इत्यादि सब कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में अगरबत्ती जलाने के लिए भी डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर आज हम एक नहीं होते हैं तो। इसलिए आने वाली पीढ़ी को हमें सवाल पूछेगी, आने वाला इतिहास भविष्य हमसे सवाल पूछेगा। अरे हम जिन ऋषियों की संतान हैं, जिनके हम वंशज हैं, उनकी शक्ति, उनका तेज हमारे भीतर है, उसको पहचानो, उसको पहचानो, थोड़ा जानो, उसको पहचानो। क्योंकि हम क्रोध के नहीं प्रेम के आदी हैं। बोलिए, प्रेम के आदि हैं, क्रोध के नहीं। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है प्रभु जी कहाँ से आगे पता नहीं हमको कितना बुलवाएंगे? अरे नहीं, फिर वो दूर तो नहीं हो रहे? बोलो फिर मेरे साथ, हम क्रोध के नहीं प्रेम के आदी हैं। बोलिए, हम क्रोध के नहीं प्रेम के आदी हैं। हम नफरत के नहीं प्रेम के आदी हैं। हम नफरत के नहीं प्रेम के आदी। गर्व से कहो हम हिंदुत्ववादी हैं। हम हिंदुत्ववादी हैं। भगवान श्री राम जी के पास एक बार अयोध्या में विभीषण जी आए। देख रहे हैं आप, रामलला राम जी का दर्शन कर रहे हैं ना, इतने दयालु राम जी, इनके पास एक बार विभीषण जी आए।
बंदर पक्ष के लोग कह रहे हैं प्रभु ये रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का भाई है, इनको अपनी सभा में मत रखो। जब बिल्ली छलांग लगाती है तो एक कदम पीछे हटती है, विभीषण जी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान क्या विभीषण जी को रख ले? हनुमान जी कहते हैं प्रभु मुझे इनके नेत्रों में भक्ति दिखाई दे रही है, आत्मसमर्पण दिखाई दे रहा है, इनको रख लो। भगवान श्री राम ने विभीषण जी को रखा ही नहीं, लंकेश बना दिया, लंकापति बना दिया। बंदर पक्ष के लोग कहते हैं आपने लंकापति बना दिया, अगर रावण आपके पास आ गया तो उसको क्या दोगे फिर? भगवान श्री राम कहते हैं अगर रावण 10 शीश में से एक शीश भी आप मेरे चरणों में झुका देगा तो मैं उसको अयोध्या दे दूंगा। क्या? अयोध्या। बंदर पक्षी के लोग कहते हैं विभीषण जी को लंका दे दोगे, रावण को अयोध्या दे दोगे, अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, निजी घर साकेत धाम जहां आप रहते हो। अगर किसी को आपका एड्रेस जानना हो तो फिर आप कहाँ मिलोगे? अगर भरत जी आपके पास आ गए तो उनको क्या दोगे? भगवान श्री राम कहते हैं अगर भरत जी मेरे पास आ गए तो अपना निजी घर साकेत धाम उनको दे दूंगा। क्या? अयोध्या दे दी किसको? लंका दे दी किसको? निजी घर दे दिया किसको? कोई जुगाड़ नहीं बनना, भरत जी को। तो कहते हैं फिर आप कहाँ रहोगे? अगर हमें सुंदरकांड कराना हो, हनुमान चालीसा करानी हो, श्री रामचरितमानस कराना हो, आपको पुकारना हो तो फिर आप कहाँ मिलोगे? आपका एड्रेस क्या है? सब तो दे दोगे, आप ही रहोगे कहाँ? भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त हनुमान के हृदय में रहता हूँ, जहाँ शरणागति भाव से मेरे नाम का कीर्तन होता है और सनातन संस्कृति को बचाने की जहाँ बात होती है मैं वही रहता हूँ, मैं वही रहता हूँ। मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए बार बार अवतार लेता हूँ। ऐसा भारत देश हमारा है। ऐसा क्या है? भारत देश हमारा है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हूँ बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा भारत देश है मेरा जो सोने की चिड़िया है। इस देश को बचाने के लिए हम सबको क्या होना है? एक होना है, इकट्ठा होना है। आज लोग कहते हैं कि ये सनातन धर्म में ऐसे है ऐसे है। हम तो बड़े भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु सब पर कृपा करो, ये सनातन धर्म इतना महान परम धर्म है, ये सारे विश्व को सुख में निमग्न करने वाला है, निमग्न कर देगा, ऐसा सनातन धर्म है। हम सबको अपने सनातन, देखो सबसे पहले हम सबको अपने अंदर सनातन धर्म स्थापित करना है। आप खुद में करो, आप हम में करें, आप सब अपने में सनातन धर्म स्थापित करें। जब हम पहले खुद को सनातन धर्म में स्थापित करेंगे, सनातन धर्म केवल नारा लगाना नहीं है, बहुत बड़ी रैली निकालना सनातन धर्म नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ज्ञान का विषय है, ये बोध का विषय है। अब ज्ञान कैसे होगा? सनातन धर्म का हमें पता कैसे चलेगा कि सनातन धर्म क्या है? कैसे पता चलेगा बताऊं? कौन कौन जानना चाहते हैं बताइए। वैसे तो आप सब जानने के लिए बिल्कुल सब जानेंगे, आप नहीं उठा रहे, हो सकता है उनको पता हो, सब जानेंगे भगवान। ये सनातन धर्म अपने अंदर स्थापित कैसे होता है? सबसे पहले सत्यता। क्या? बिल्कुल भी सत्य। क्या? सत्यता। दूसरा है तपस्या। क्या? तपस्या। तीसरा है सोच। चौथा है पवित्रता। पांचवा है नाम जप, भगवान का कीर्तन, निरंतर भगवान से स्मरण। छठा है जगत मंगल की कामना और निरंतर भगवत चिंतन और सब में भगवत भावना रखना। ये सनातन धर्म है, ये है सनातन धर्म। जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करते, अपने बच्चों को भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ाते, तो फिर हम दुखी रहते हैं, क्योंकि ये संसार का नाम दुखालय है, ये दुखों से बना है। जैसे पुस्तकालय में क्या मिलती है, औषधालय में क्या मिलती है, विद्यालय में क्या मिलती है, ऐसे ही दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। ये संसार दुखालय, ये दुखों से बना है। हमें यहाँ सुख की खोज करनी है। सुख मिलेगा भगवान श्री राम जी के चरणों में, सनातन संस्कृति में। सब लोग इकट्ठा होकर सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा समय भी ज्यादा ले रहा हूँ और भी बहुत कार्यक्रम है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब अपने बच्चों को, सबसे पहले अपने बच्चों को
इस कलयुग के श्राप मोबाइल से दूर रखो। जय हो प्रभु। इसमें इतना कुछ है, ये जीवन को बिगाड़ भी देता है और सवार भी देता है। एक किसी गरीब बच्चे से किसी ने ऐसी में सुन रहा था, कहा उसने कि पहले जमाने में क्या होता था, 3G 4G 5G होती थी ऐसी। अब ऐसा समय आ गया, पहले कुछ और होता था, अब समय जो आ गया 3G 4G 5G, ये तकनीक ऐसी हो गई। तो व्यक्ति कहता है भैया हमारे जमाने में तो ये 2G 3G 4G 5G नहीं होते थे, हमारे जमाने में गुरुजी पिताजी होते थे, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ गया। जय हो प्रभु। इसलिए अपने बच्चों को शुरू से ही धर्म और शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान करा दो, जिससे कोई भी सनातन विधर्मी हमारे बच्चों को भ्रमित ना कर सके। कोई भी सनातन विधर्मी हमारे, आप देख रहे हैं लफ्ज़ है, बालिका गायब हो गई, पता ही नहीं चला। सनातन विधर्मी, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं था। अपनी बालिकाओं को देवी सीता से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक का सारे चरित्रों से अवगत करा दो। बात सच्ची है या नहीं है? सच्चा है दोनों प्रभु। हाथों को ऊपर उठाकर बताओ, सच्चा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। ये पानी पीछे वाले के सर में मत डालना, हाथ उठाने के चक्कर में ऊंचे स्वर में मिट्टी बेचते हुए बोलो जय श्री राम। जय जय श्री अपनी राम। बालिकाओं को इसका बोध कराओ और अपने आराध्य देव भगवान के बारे में बताओ। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए इतने बड़े प्रेम और शरणागति भाव से इकट्ठा हुए हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ बार बार ऐसा सम्मेलन होता रहे। आज ये सभा इतना बड़ा इंतजाम करने का एक ही उद्देश्य है कि हम आज के बाद ये संकल्प लें, गौ माता, सनातन धर्म, भागवतम, भगवद गीता, हिंदू धर्म के लिए ही हम सब काम करेंगे। जहाँ हिंदुत्व की बात आएगी हम उस समय अलग नहीं होंगे, हम सब एक हो जाएंगे। एक होकर के, अभी देखो आने वाला समय इतना खराब आ रहा है, धीरे धीरे पता चलेगा। हम तो अपने कमरे में कुंडी लगा के सो रहे हैं, तो जब समय बदलेगा उन लोगों को मौका मिलेगा तो फिर हमारे पास संभलने के लिए मौका नहीं होगा। इसलिए आज समय है, अभी सब कुछ हमारे फेवर में है। अभी देखो कुछ वर्षों से ये सरकार भी हमारे पक्ष में है, कुछ वर्षों से। तो आप सब लोग उसका लाभ उठाओ, उसके लिए आगे बढ़ो, सबका सपोर्ट करो, एक दूसरे का सपोर्ट करो। इससे चिंता भी दूर होगी, भय से भी मुक्त होंगे। और इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं। और मैं तो ज़्यादा क्या कहूँगा, अभी हमारे बीच में और भी बहुत सारे लोगों ने बोलना है, तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, आप सब ऐसे ही हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आगे बढ़ो, गौ माता की सेवा के लिए आगे बढ़ो। आज पहाड़ों में गौ माता को लोग पहाड़ों से धक्का दे देते हैं या ऊंची जंगलों में पेड़ों से बात कराते हैं, जो जिसको जंगली जानवर नोच के खाता है। सनातन धर्म का आधार ही गौ माता है, आज उस पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने मुझे इतनी देर सहन किया, इसके लिए भी आप सबका धन्यवाद। एक बार मेरे साथ ऊंचे स्वर में बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ा और ऊंचे स्वर में बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे। ये कलयुग का महामंत्र है, इससे हमारे ऊपर जो भी संकट आता है इससे दूर हो जाता है। इस महामंत्र का जप किया करो, भगवान को पुकारो, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान है, शक्ति वहीं से मिलेगी। किसी दुख को सहने का सामर्थ्य भी भगवान ही देते हैं, सारा बल सब कुछ भगवान से है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय आप श्री राम। सबका भी धन्यवाद। हमारे विधायक जी हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, हमारे जोशी जी हैं आरएसएस के, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे जय कृष्णा। श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद गुरु जी। संत जी के